खुद को बदल लो वक्त के साथ या वक्त बदल दो वक्त के साथ। खुद को बदल लो वक्त के साथ या वक्त बदल दो वक्त के साथ। लोगों पे ध्यान मत दो, लोगों पे ध्यान मत दो, क्योंकि लोग तुम्हें भूल जाएंगे वक्त के साथ। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों जैसा कि आपको पता है कि लगातार वीडियो मैं अपलोड करता जा रहा हूं दोपहर का ठीक 12:30 बजे। जी हां, आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा प्रतिदिन ठीक दोपहर का 12:30 बजे एक वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल पर गिरता है राजा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप अपनी मैथ्स को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। लगातार मैं वीडियो अपलोड करता रहा हूं और मैंने लगभग 4 से 5 चैप्टर का मैंने आपको वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी देर मत कीजिए, अभी देख लीजिए। सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक नए चैप्टर का आगाज, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। जी हाँ, इसके बारे में आपने बहुत वीडियो देखा होगा, बहुत सारे टॉपिक आपने देखे होंगे, किताबें अध्ययन किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को ये समझ नहीं पाते हैं कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होता है और इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। जी हाँ, तो अनुपात और समानुपात से रिलेटेड आज की इस वीडियो में केवल बेसिक इंफॉर्मेशन की बातें होगी, केवल बेसिक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप पहले से समानुपात और अनुपात के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए जो आपके साथी है, जो आपके रिश्तेदार हैं। हर जगह इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो के अंत में आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है अनुपात और समानुपात। इससे पहले मैंने आपको पता है कौन सा चैप्टर पढ़ाया है, नहीं पता तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। जी हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, उसके बारे में मैंने लगभग 5 वीडियो आपको दिया है और बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पे कमेंट भी अच्छे डाले हैं, उससे उनको अच्छी लाभ हुई है। आप भी अपना लाभ ले सकते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप देख सकते हैं सारे वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए ये क्या होता है, सबसे पहला सवाल हमारे पास ये उठना चाहिए कि सर अनुपात जो आपने लिखा इसका क्या मानी होता है, फिर समानुपात का क्या मानी होता है। देखिए, अनुपात को आप अंग्रेजी में बोलेंगे रेशियो, समानुपात को आप बोलेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है, अंग्रेजी नाम हुआ इसका। अनुपात का परिभाषा क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखा है परिभाषा को, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा ताकि आप इन सभी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। अगर नोट रहेगा तो आप बाद में उसको फिर से रिवीजन करके और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। लिखा हुआ है अनुपात में कि समान इकाई, ध्यान दीजिएगा मैंने अच्छे से परिभाषा लिखा है कि समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध अथवा तुलना, है ना, संबंध अथवा तुलना दर्शाने वाले गणितीय व्यंजक को अनुपात कहते हैं। फिर से समझिए ध्यान से, सिंपल भाषा में अगर आपको मैं कहूं कि अनुपात का मानी होता है कि समान इकाई की किन्हीं दो राशि, यानी ऐसी दो राशि जो समान इकाई की हो और उनके बीच में जो संबंध या तुलना होगा वह दर्शाने वाले जो गणितीय व्यंजक होता है उसी व्यंजक को आप अनुपात कहते हैं। फिर से मेरी बात को समझिए, समान इकाई की किन्हीं दो राशि, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, आपका एक राशि ए है और दूसरा राशि आपका बी है, तो ए और बी को अगर आपने अनुपात कहा है तो ए और बी का जो गुण होगा, इसके बीच जो गुण होगा, यहीं लिखा हुआ देखिए, समान इकाई की किन्हीं दो राशि के बीच
परस्पर संबंध, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा वही संबंध हमारा अनुपात कहलाता है। और उन संबंध को दिखाने के लिए हम लोग एक बीजीय संकेत का उपयोग करते हैं, जो संकेत आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यही संकेत हमारा अनुपात कहलाता है। जैसे मैं अंक की बात करूँ, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, जैसे हमने लिखा 10 और इधर लिख दिया हमने 20, तो 10 और 20 के बीच में क्या लगा दिया हमने? अनुपात लगा दिया। अनुपात का मानी क्या होता है? समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध अथवा तुलना दर्शाने वाले गणितीय व्यंजक। यानी 10 और 20 के बीच में कौन सी तुलना है? तो आप कहेंगे कि जो 20 है ना, इस 10 का 2 गुना है। 20 10 का कितना गुना है? तो 2 गुना है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशन है, संबंध है, तुलना दर्शाया जा रहा है। तो वही चीज कह रहा है यहाँ पर, संबंध अथवा तुलना दर्शाने वाले गणितीय व्यंजक को हम अनुपात कहते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ कि यहाँ हमने लिखा a और यहाँ हमने लिखा 10, तो a और 10 के बीच में अगर आपने अनुपात लगाया है तो इसका क्या मतलब? ये अलग राशि है, ये अलग राशि है। परिभाषा कहता है समान इकाई की किन्हीं दो राशियों, समान इक्वल बराबर, बराबर राशियों की किन्हीं, याद देखिए क्या लिखा हुआ है, समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच परस्पर संबंध अथवा तुलना दर्शाने वाले गणितीय व्यंजक को हम अनुपात कहते हैं, अन्यथा वो अनुपात नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अनुपात जो होता है उसका और अच्छे तरीके से आप जानकारी यहां पर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे हमने लिखा, यहाँ पर हम लिखे 10:20, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ, देखिए ये अनुपात का मतलब ये सिंपल में होता है कि ये 10 और ये अनुपात लिखे हैं क्या है? 20 है। तो 10 बटा क्या लिखेंगे हम? 20 लिखेंगे। ठीक है, 10/20 लिखेंगे। अब ये 10 से 20 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो ऊपर में आ गया 1 और नीचे में क्या है आपके पास? 2 है। तो 1/2 इसका ये मानी हुआ। यानी अनुपात का मतलब बटा में भी उसको आप लिख सकते हैं, है ना, बटा में लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा, ध्यान दीजिए, हमने लिखा 18:12, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 18 ऊपर है और 12 नीचे है। 2 से काटिए, 2 9 18, 2 6 12 और कटेगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। आप डायरेक्ट भी यहाँ काट सकते थे। तो 3/2 ये इसका मतलब हो गया। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अगर ऐसे आपको लिखा हुआ है तो आप इसको भिन्न में लिख सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि 5 यहाँ पर 15 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5/15 कटेगा तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। और अगर मैं आपको कहूं कि मैंने लिखा 8/10, तो इसको अगर अनुपात में बदलना है तो आप इसको लिखेंगे 8:10। अगर ये कट रहा है तो पहले इसको काट देंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो इधर हो गया आपके पास ऊपर में 4 और नीचे 5 है, तो 4:5। बात समझ में आ रहा है आपको? अनुपात क्लियर हो रहा है? अगर आपको अनुपात क्लियर हो रहा है, समझ में अगर आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जी हाँ, ये लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। उम्मीद करेंगे कि मैं आपको अनुपात समझा पाया, ठीक है ना। इसका कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि मुझे अनुपात अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अनुपात का सिंपल मीनिंग समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के बीच संबंध अथवा तुलना दर्शाने वाले गणितीय व्यंजक को ही हम अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। ये तो हो गया इसका इंफॉर्मेशन यानी कि परिभाषा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं समानुपात की, ठीक है ना। समानुपात की बात करें, समानुपात क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। समानुपात जो होता है ना वो क्या होता है, उसकी परिभाषा भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। जरा आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए, फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा, इत्मीनान से नोट कीजिएगा। अभी समझिए, लिखा हुआ है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहते हैं।
यानी दो गो अनुपात आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर दो अनुपात आपस में बराबर है तो समानुपात है, अन्यथा नहीं है। और अगर नहीं है तो नहीं होगा। जैसे यहां ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ A अनुपात B, ठीक है, और यहां C अनुपात D। अगर हम कहते हैं कि A अनुपात B और C अनुपात D अगर बराबर है तो इन दोनों के बीच में समानुपाती का चिन्ह आता है और उन दोनों राशियों के बीच समानुपाती हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि A अनुपात B और C अनुपात D जो है ये दोनों क्या है, समानुपात है। बात को समझिएगा, यहाँ एग्जांपल से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे हमने कहा कि अगर 8 अनुपात 10, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 8 अनुपात 10 अगर बराबर है 12 अनुपात 18 के, मैं एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर 8 अनुपात 10 अगर बराबर है 12 अनुपात 18 के, अगर ये दोनों बराबर है तो इस बराबर के बदले में हम पता है क्या लिख देते हैं, समानुपाती का चिन्ह लिखते हैं। और समानुपाती का चिन्ह ये देखिए कैसा लिखा होता है, 4 गो यहां पर ऐसे ऐसे देना है, ठीक है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं 12 अनुपात 18। यानी मतलब ये हुआ, सिंपल सा मतलब को समझिएगा, मतलब ये है कि अगर अनुपात की बात करें तो वो बट्टा में चला जाता है, अनुपात की बात करें तो बट्टा में चला जाता है। और समानुपात का मतलब बराबर हो जाता है, समानुपात का मतलब क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आपको अनुपात और समानुपात क्लियर हो गया होगा। यहां पर देखिए और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा है। अनुपात को इस चिन्ह से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। जैसे A अनुपात B और C अनुपात D, अगर ये दोनों राशि बराबर है तो उसको हम समानुपाती बोलते हैं और समानुपाती के बदले में उसका हम चिन्ह का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर समझिएगा, A अनुपात B समानुपाती C अनुपात D, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। A अनुपात B को आपने A अनुपात B लिखा, इस समानुपाती के बदले में क्या बताया मैंने, बराबर का चिन्ह लिखने के लिए। फिर C अनुपात D को आप C अनुपात D लिख दिए। उसके बाद A अनुपात B का मतलब A बटा B होता है, बराबर के लिए बराबर लिखा गया। C अनुपात D का मतलब C बटा D होता है। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैथ का नियम क्या कहता है, अगर बीच में बराबर का साइन हो, बीच में बराबर का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैंचिया गुना होता है, कैंचिया गुना। तो कैंचिया गुना A गुना D AD और B गुना C BC, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। प्यारे साथियों, जैसे मैं यहां पर आपसे कहूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैंने लिखा, ध्यान दीजिए आप मेरी बात को, जैसे मैंने लिखा कि 12 अनुपात 18, ठीक है ना, 12 अनुपात 18। उसके बाद यहां पर मैंने लिखा समानुपाती, ठीक है ना, यहां पर मैंने समानुपाती का साइन लगा दिया। और यहां पर मैंने लिखा 10 अनुपात, है ना, 10 अनुपात मैंने लिखा 25, ठीक है ना। तो इसका क्या मानी हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए बाहर वाले का बाहर से गुना और अंदर वाले का अंदर से गुना, बाहर वाले का बाहर से गुना और अंदर वाले का अंदर से गुना। यानी कि बाहर वाले को बाहर से गुना कीजिए और अंदर वाले को अंदर से गुना कीजिए। ये इसका मतलब होता है, ये इसका नियम और कानून होता है। समानुपाती का यही मानी होता है। अगर दो अनुपात के बीच में समानुपाती लगा हुआ है तो इसका मतलब बाहर वाले को बाहर से गुना, अंदर वाले को अंदर से गुना करना पड़ता है। प्यारे साथियों, मैं छोटे छोटे प्रश्न लेकर आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे बना, यानी कि बाहर वाले का बाहर से गुना होगा। समझिए, A का गुना D से किए तभी तो AD हुआ और B का गुना C से किए तभी तो BC हुआ। तो मैंने कौन सा गलत बात बोला, नहीं बोला। यानी कि A बटा B बराबर C बटा D, A गुना D AD और B गुना C BC। डायरेक्ट इतना ना करके आप बाहर वाले को बाहर से और अंदर वाले को अंदर से भी तो गुना कर सकते हैं और ये भी आपका सही होगा। चलिए हम प्रश्न लेते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यानी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा, तो फिर कैसे आप बताएंगे, है कि नहीं है। यानी पहला देकर, दूसरा देकर, तीसरा देकर, चौथा पूछा जा सकता है तो आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन को लेकर प्रश्न को सॉल्व करते, देखते कैसे सॉल्व होता है। ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है
तो चतुर्थ पद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, किसी समानुपात के 3 गो पद है, यानी कि एगो है 4, एगो है 6, एगो है 8, ठीक है ना। किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 है, तो चौथा पूछा है उसको आपने x माना, आपको x मान लेना है। अब बताइए, समानुपात है तो इन दोनों के बीच में अनुपात लगेगा, क्योंकि समानुपात का क्या मानी, समानुपात का मानी कि 2 अनुपात जब बराबर हो तो समानुपाती, यानी इसका अनुपात इससे, इसका अनुपात इससे बराबर होगा, तभी तो ये क्या होगा, समानुपाती होगा। आपसे x का मान पूछा है, मैंने आपको क्या समझाया था अभी बताइए, बाहर वाले का बाहर से, अंदर वाले का अंदर से ऑपरेशन, बाहर वाले का बाहर से गुना, अंदर वाले का अंदर से गुना। बाहर में 4, यहाँ x हो गया 4x, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बाहर में यहाँ 4 है, यहाँ x है, तो 4 का गुना x से 4x, इसको गुना किए हैं, 6 का गुना 8 से 48 लिखेंगे, यहाँ बराबर 4 से 48, 12 चौकी 48, x का मान आ गया 12, और आपका उत्तर सर यही तो करना है, यही तो करना है। किसी समानुपाती के 3 पद 4, 6, 8 हैं, तो चतुर्थ पद क्या होगा, तो 12 होगा। याद रहे आपको, मैंने अभी ना बताया था कि अगर A अनुपात B और C अनुपात D बराबर है तो समानुपाती है, और बाहर वाले का बाहर से और अंदर वाले का अंदर से क्या होता है, तो गुना होता है ना, ये याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है कि A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5। देखिए ये आपका एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, B अनुपात C बराबर है 2 अनुपात 3, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या पूछा, A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 और B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3। ऐसी प्रश्न को हल करने का आपसे पूछा, A अनुपात B अनुपात C, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, जी हां, और दोनों तरीका लाजवाब तरीका है, आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, इस पहले को आप यहां पर लिख लीजिए, पहले नंबर को A अनुपात B। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां मतलब हुआ कि A का मान 4 है और B का मान 5 है, तो A के नीचे 4 हो गया और B के नीचे 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5, यानी A का मतलब 4 A के नीचे लिखा, B का मतलब 5 B के नीचे लिखा। दूसरा तरफ देखिए क्या है, यहाँ पर है B अनुपात C और यहाँ पर देखिए बराबर है 2 अनुपात 3 के, तो B का मतलब 2 है, B के नीचे लिखिए, और C का मतलब 3 है, तो C के नीचे लिखिए। इतना ही आपको करना है, आंसर आ जाएगा। इतना ही आपको करना है, आंसर आ जाएगा। बड़ा झक्कास ट्रिक है, मैं 2 ट्रिक आपको बताऊंगा, 2 ट्रिक जो अच्छा लगे आपको, जो बढ़िया लगे, जो मतलब सबसे सुंदर ट्रिक जो होगा वो आप उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे आपका जल्दी हिसाब बन जाए। ध्यान दीजिएगा, इतना काम आपको कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए जैसे ही आप इसको सजा लेंगे, ऐसे इस प्रकार के सभी प्रश्न को जैसे आप ऐसे सजाएंगे, यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगा, यहां भी B है और यहां भी B है, दोनों जगह B है, यानी कॉमन की बात मैं आपसे पूछूंगी, बताइए कॉमन सर क्या होगा, तो इसमें A है, इसमें A नहीं है, कॉमन नहीं होगा। इसमें B है, इसमें है, इसमें भी B है, तो कॉमन हो जाएगा। इसमें C है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं होगा। सर कॉमन वही होता है जब 2 बराबर संख्या दोनों में शामिल होता है, 2 बराबर राशि दोनों में शामिल होता है, और वह सिर्फ B दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन शर्त यह है कि सर B का मान यहाँ 5 है और B का मान यहाँ 2 है। कॉमन करे तो कैसे, कॉमन करे तो कैसे, यहाँ B, ये बात सही है, लेकिन मान की बात करते हैं तो ये तो अलग अलग है। सर कैसे होगा, इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस 5 को और इस 2 को एक जैसा राशि में कन्वर्ट कर देना है, एक जैसा राशि में आपको कन्वर्ट करना है। लेकिन याद रहे कैसे करना है, सर इस 5 को आप क्या बना सकते हो, ध्यान दीजिएगा, इस 5 को हम सर इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिर्फ 5 में 2 से मल्टीप्लाई ना होगा, बल्कि साथे साथ ही कहेगा हम हूँ तोड़े साथ में हैं, जहां जाएगा जोड़े जाएंगे, जहां जाएगा जोड़े जाएंगे। जैसे चप्पल
जूता होता है ना, एगो हेरा जाएगा तो एगो पहन के नहीं जाइएगा कन्हू, वही चीज़ यहाँ पर है। एगो से नहीं, दोनों को साथ ही करना होगा। क्यों करना होगा मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको अभी समझाऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में 2 से गुना होगा, ठीक है ना। और इन दोनों में किससे गुना होगा? सर हमको तो b के मान बराबर करना है। अगर इसमें हम 2 से गुना किए तो ये तो 10 हो गया, इसमें 2 से गुना किए तो 10 हो गया, और इसमें भी ना 2 से गुना होगा तो ये तो 8 हो गया। तो 8:10 हो गया, यानी b का मान 10 बन गया है। इस 2 को भी 10 बनाना है, यानी इसमें कितना से गुना करना है? तो 5 से गुना करना है, यानी 5 दूना हो जाता है 10, और यहाँ पर 5 तिया हो जाएगा 15। यहाँ दोनों के साथ गुना होगा, एगो के साथ नहीं। जिसको इक्वल करना है उसको भी गुना, आज जो बगल में है ओकरो से गुना। बैलेंस बनाने के लिए ये मैथ का उल्लंघन हो जाएगा अगर आपने ऐसा नहीं किया। जैसे समझिए, मैं आपको यहां समझा देता हूं। यहां क्या लिखा हुआ है? 4:5। इसका मतलब क्या हुआ? 4/5। इसका मतलब क्या हुआ? 4/5। अगर आप किसी भी संख्या में, जैसे नीचे वाले में अगर कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से आपको ऊपर भी गुना करना होगा। ये मैथ का नियम है बैलेंस होने के लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ नीचे से गुना कर दिया, तो ये तो बन गया 4 और ये हो गया 15, ये भिन्न बदल गया। गुना करने का मतलब मान में बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर आप यहाँ से भी 3 से गुना करते, नीचे को भी 3 से मल्टीप्लाई आपने किया, तो 4 3 12 और 5 तिया 15, भिन्न वही है, भिन्न 4/5 अभी भी है। इसके मान में बदलाव नहीं हुआ है। आप इसको कट करेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15, यही तो 4/5 आया है। यानी गुना दोनों में करना है, एगो में नहीं करना है। बात समझ में आ गया आपको? चलिए, इसीलिए हमने दोनों में गुना किया। क्लियर है आपको? चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो सर मैंने क्या कहा आपको, ये काम आपको कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ भी b, यहाँ b का मान 10, यहाँ b है, इसका मान 10, यानी b और b हो गया है बराबर। b का मान बराबर है। अब आंसर आ गया। सर a का मान क्या है? यहाँ 8 है, एक जगह 8 रखिए। b का मान दोनों जगह बराबर है। सर बराबर मैंने इसीलिए किया था ताकि यहाँ b का मान तो 5 है, यहाँ b का मान 2 है। लेंगे तो केकरा मान? पूछा है a:b:c, तो b केकर वाला? 2 की 5, झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए दोनों को बैठा के पंचायती कराया गया, और वही चीज यहां पर हो रहा है। इस b के जगह पर हम क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। 8:10, और c के नीचे क्या है? 15 है, तो 15। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका उत्तर। तो ये रहा आपका पहला तरीका। सर ये रहा पहला तरीका, कैसा लगा आप इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका समझा देता हूँ। दूसरा तरीका यानी कि इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ ऐसे? यस सर मिटा दीजिए। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो जाने के बाद ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसलिए थोड़ा साफ सुथरा में हिसाब को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा आपको, a:b बराबर 4:5। a:b है ना, आप ऐसे लिख दीजिए, a:b लिख दीजिए। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है आपको? नहीं है दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए a का मान क्या है? 4 है, तो a के नीचे आपने 4 लिख दिया। a के नीचे आपने 4 लिख दिया। b का मान क्या है? 5 है, तो b के नीचे आपने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। लेकिन आपसे तब पूछा है a:b:c, यानी a:b:c पूछा है, तो यहाँ पर भी आप c लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप c लिख लेंगे। ज़रा इधर आ जाइए, a का मान 4 है, नीचे लिख दिए। b का मान 5 है, नीचे लिख दिए। दूसरे तरफ आ जाइए, b का मान कितना है? 2 है, फिर b के नीचे आप 2 लिखेंगे। b का मान 2 फिर से है, फिर से 2 लिखिए। अच्छा यहाँ पर देखिए c का मान क्या है? 3 है, तो c के नीचे लिखिए 3। c के नीचे 3। फिर से समझिए, ध्यान लगाकर समझिए। आपसे पूछा गया है a:b:c, a:b:c। a का मान 4, a के नीचे लिखा गया। b का मान 5, b के नीचे लिखा गया। दूसरी ओर b का मान 2, 5 के नीचे लिखा गया, यानी कि बी वाले लाइन में लिखा गया क्योंकि b का मान है। c का मान 3,
सी के नीचे लिखा गया। बात को समझिएगा। अब देखिए इसको बनाने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से वो चिन्ह ऐसे खींच लीजिए, यहाँ से क्या खींच लीजिए तो चिन्हवा खींच लीजिए। अब जहाँ जहाँ खाली है या एकरा निशाने में कुछ है नहीं है सर, एकरा निशाना में खाली है। अच्छा एकरो निशाना में खाली है या सर खाली है, यहाँ तो अनुपात लग गया, यहाँ भी अनुपात लग गया। जहाँ खाली है देखिए सी के नीचे खाली है तो बगल वाला को धकेल दीजिए, बगल वाला को धकेल दीजिए। देखिए 5 के बगल में खाली तो 5 को लिखिए, 5 के बगल में खाली तो 5 लिखिए, इसी को धकेल दीजिए। और 2 के बगल में खाली है तो 2 को धकेल लीजिए, 2 लिख दीजिए। क्या आपको यह बात समझ में आ गया? यस सर समझ में आया। अब इसको ऐसे खड़ा खड़ी गुना कर दीजिए। खड़ा खड़ी 4 का गुना 2 से 8 हो जाता है, 5 का गुना 2 से 10 हो जाता है और 5 का गुना 3 से 15 हो जाता है। 8:10:15 आपके प्रश्न का जवाब हो जाता है। यस सर जवाब हो जाता है। प्यारे साथियों उम्मीद करेंगे हम आप यहाँ भी देख पाएंगे तो हमारा आंसर आया था 8:10:15 और यहाँ भी है 8:10:15। आपको जो अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। या तो आप ऐसे बना ले या फिर आप ऐसे बना ले। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखते हैं कैसा प्रश्न है। ठीक है ना, और मैं आपके लिए भी एक होमवर्क दूंगा। जी हाँ, आपके लिए भी होमवर्क रहेगा, उसका जवाब आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब जरूर दे पाएंगे। प्यारे साथियों चलिए करते हैं फटाफट स्टार्ट। कोई भी विधि लगा सकते हैं। क्या पूछा है? कहा है कि A/B बराबर है 4:5 और B/C बराबर है 3:8। तो A/B/C का मान क्या होगा? देखिए क्या पूछा है, A/B/C का मान क्या होगा? देखिए A/B/C का मान पूछा है, बताइए। A का मान 4 है तो A के नीचे लिखिए, B का मान 5 है तो B के नीचे लिखिए 5, यहाँ अनुपात लगा दीजिए। इधर आ जाइए, B का मान यहाँ 3 तो B के नीचे 3 और C का मान 8 तो C के नीचे 8, यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे चिन्ह खींच लिए। जहाँ खाली है जकरा बगल खाली ओकरे ठेल दीजिए। देखिए 5 एकरे बगल में ना खाली है तो 5 को धकेलिए, यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है? 3 के बगल में खाली है, जकरा बगल में खाली ओकरे धकेलिए, इसको धकेल दीजिए तो यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब खड़ा खाड़ी गुना 4×3 12 अनुपात 5×3 15 अनुपात 5×8 40 और यही हो गया आपका उत्तर A/B/C का मान। उम्मीद करेंगे समझ गए होंगे। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा। मैंने आपको इसको बताने का दूसरा भी तरीका बताया था, उस तरीके का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाहे जैसे बनाइए ना, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। आपके लिए प्रश्न है 4 नंबर, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्यारे साथियों उम्मीद करेंगे कि आज की इस वीडियो में यानी अनुपात और समानुपात वाले इस छोटे सी वीडियो में, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 0 लेवल की बातें किया है, इसमें जो भी बातें मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया आपको समझ आई होगी, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अनुपात और समानुपात के अगले पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।